से बहुत से ऐसे पार्टी सब है जो छोड़ छोड़ के जेपी केसेस में शामिल हो रहे हैं, तो वो सब कोई स्वार्थ भावना से आ रहे हैं या सेवा के भावना से आ रहे हैं। जेपी केसेस इस बार मतलब किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और आप गांव किन किन मुद्दों के साथ में लोगों से मिलिएगा और क्या क्या बात करिएगा लोगों से। हमारी जो उसमें तो पूरा पार्टी साटी चलता ही, तो एकदम गरीब पार्टी है, तो फिर इसमें तो पार्टी साटी कुछ नहीं चलेगा, फिर इसमें समर्थन कैसे कर दिए। और किस तरीके से जयराम महतो को इस लोकसभा चुनाव में जिताकर हम लोग लोकसभा दिल्ली भेजने का काम करेंगे, इसी मुद्दे पर आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे। और इस अवसर पर इस क्षेत्र के 5 पंचायत के काफ़ी अधिक संख्या में लोग आए। इस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। हमको पूरा भरोसा है कि हम लोग निश्चित तौर पर विजय का पताका लहराएंगे और टाइगर जयराम महतो दिल्ली जाएंगे। आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को गिरिडीह लोकसभा, डुमरी विधानसभा और नावाडीह प्रखंड में एक बहुत बड़ा बैठक रखा गया, जिसमें से जेबी केसेस के लोगों ने लोकसभा चुनाव के लेकर क्या क्या निष्कर्ष निकाला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे देखें कि आज की मीटिंग में बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे पार्टी से भी इसमें आज शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी है उनसे हम पूछना चाहेंगे, आज आप लोग लोकसभा को लेकर क्या क्या तैयारी की और किन किन पंचायत का बैठक किया आप लोग। सबसे पहले आपका और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उन लोगों का सभी का आभार करते हैं और अभिनंदन करते हैं और साथ साथ जोहार करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज हम लोग लोकसभा के मद्देनजर यहाँ नावाडीह प्रखंड के 5 पंचायतों को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे थे, जिसमें आपका दहियारी है, भेंडरा है, सहरिया है और इसके अलावे परसबनी है। ये सभी पंचायत जो 12D हैं, ये सभी 5 पंचायतों का जो कार्यकर्ता थे हमारे, उनके बीच बैठक थी। एक मंत्रणा था, चिंतन मंथन था कि जो घोरना फाड़ के घुसने का काम किया गया है अभी तक झारखंड के भीतर, उसको फिर से हम लोग कैसे घोरेंगे और किस तरीके से जयराम महतो को इस लोकसभा चुनाव में जिताकर हम लोग लोकसभा दिल्ली भेजने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और इस अवसर पर इस क्षेत्र के 5 पंचायत के काफ़ी अधिक संख्या में लोग आए। इसके लिए हम इनका भी आभार प्रकट करते हैं और जिस तरह से ये लोग सहयोग कर रहे हैं इस पूरे अभियान में, इसके लिए हम इनका अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं संगठन की ओर से। बतौर प्रभारी कि हमारा जिम्मेवारी था कि यहाँ आकर के लोगों से एक राय मंत्रणा करके हमें एक निर्देश देना था यहाँ, और हमने वो निर्देश दिया। पंचायत प्रभारियों की सूची बनाई और उनको एक निर्देश दिया कि आप अविलंब 5 से 7 दिनों के भीतर बूथ कमेटियों का गठन करें और बूथ कमेटियों का गठन करके उनकी सूची हम तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जो एक सिलसिलेवार तरीके से सिस्टमैटिक वे में जो काम करने का तरीका होता है हम उसको आगे बढ़ा सकें। ये एक मैसेज था टाइगर जयराम महतो का, जिसको लेकर के हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। और हमको जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, हमको पूरा भरोसा है कि हम लोग निश्चित तौर पर विजय का पताका लहराएंगे और टाइगर जयराम महतो दिल्ली जाएंगे। तो आप जेबी केसेस इस बार मतलब किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और आप गांव किन किन मुद्दों के साथ में लोगों से मिलिएगा और क्या क्या बात करिएगा लोगों से। हमारी जो मुद्दा है वो सर्वविदित है, वो किसी से छिपा नहीं है। पिछले 2 वर्षों से हम लड़ रहे हैं। मुख्य जो मुद्दा है हमारा 1932 के खतियान के आधार पर हमारा अपना एक नीति होना चाहिए, डेमोसाइल पॉलिसी होना चाहिए, उसी को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी नीतियां हैं, जैसे रोजगार की नीति, नियोजन नीति है, उद्योग नीति है, विस्थापन नीति है, पलायन नीति है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो 4-5 हमारे मुख्य मुद्दे रहे हैं अभी तक के आंदोलन के, उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और चूँकि राज्य सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर फेंकने का काम करती है और केंद्र सरकार अपने जो एक कहिए कि एक माध्यम है राज्यपाल, उनके माध्यम से उसको अटकाने का कोशिश करती है, तो अब ऐसा महसूस हो रहा था हम लोगों को। ऐसे तो हम लोग लोकसभा नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन महसूस हो रहा था कि अब अगर आवाज़ दिल्ली में नहीं गूंजा तो निश्चित तौर पर है कि कहीं ना कहीं हमारी मांग को कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा, जैसा कि 2002 के आसपास हुआ था। एक बार उस समय भी आप लोग जानते होंगे कि डोमिसाइल को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा था राज्य में और दबा दिया गया। तो इसीलिए टाइगर जयराम महतो और तमाम आंदोलनकारियों ने निर्णय लिया कि किसी भी सूरत में ये लोकसभा चुनाव में हमको 2-4 सांसद बना करके भेजना है, ताकि हमारी आवाज़ को वहाँ बुलंद कर सके। और अगर ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हैं दूसरे राज्य के जो आपके विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन तब है कि आपका पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। और हमको टाइगर जयराम महतो जैसे प्रखर वक्ता चाहिए जो झारखंडियत के सवाल पर अपना पक्ष को वहाँ बुलंदी के साथ रख सके। और यही वजह है कि हम लोग इसके लिए गांव-गांव जा रहे हैं और दरवाज़ा टू दरवाज़ा, डोर टू डोर हम लोग विजिट कर रहे हैं। यही कारण है और हमको विश्वास है कि हम लोग सफल होंगे। अभी जैसे बहुत से ऐसे पार्टी सब है जो छोड़ छोड़ के जेपी केसेस में शामिल हो रहे हैं, तो वो सब कोई स्वार्थ भावना से आ रहे हैं या सेवा के भावना से आ रहे हैं।
देखिए, स्वार्थ की अब क्या भावना रहेगा, हम लोग क्या दे सकते हैं किनको। अभी देखिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके हैं, बगल में खड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, हम इनको क्या दे सकते हैं। टाइगर जयराम महतो क्या दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं कुछ तो वो ये कि आपकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे, आपकी जो मांग है उसको आगे बढ़ाएंगे, आपका हक और अधिकार की जो लड़ाई है उसमें साथ खड़े रहेंगे। बस हम यही दे सकते हैं। न तो रुपया पैसा दे सकते हैं, न संसाधन दे सकते हैं। वो तो वो लोग हैं जो हेलीकॉप्टर में आते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं और थैली में भर करके और बोरी में भर करके लाते हैं, वो लोग दे सकते हैं। हम तो बस खाली पैकेट में आए हैं, बस उम्मीद इस के साथ करके आए हैं कि हम आपके विचार के साथ हैं, हम आपकी भावना के साथ हैं, हमारे आपके अधिकार की लड़ाई में साथ हैं। आप हमारे साथ आइए। और हमको लग रहा है कि मिल रहा है लोग, जिस तरीके से आज हमको लगता है 12-15 लोग से अधिक अलग अलग पार्टियों से, आजसू से भी एक साथी आए थे, अभी चले गए, जेएमएम से आए हैं, कांग्रेस के भी 1-2 साथी थे। तो हमको लग रहा है कि जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, आ रहे हैं हमारे साथ, निश्चित तौर पर एक सहयोग मिल रहा है। और कोई अपेक्षा क्या रहेगा, सब कोई जानता है कि जयराम महतो किस तरह के बैकग्राउंड से हैं, उनका क्या धन संपत्ति है। हम लोग देख सकते हैं तो लड़ाई में साथ दे सकते हैं तो दुख और तकलीफ में खड़ा होने का विश्वास दे सकते हैं तो आपकी आवाज़ को बुलंद करने का विश्वास दे सकते हैं। बस यही दे सकते हैं। और इसीलिए कहेंगे कि कोई लोभ लालच नहीं है। लोगों को एक बार पहली बार ऐसा लगा है झारखंड अलग राज्य होने के बाद कि विनोद बाबू के बाद कोई ऐसा शख्स आया है जो झारखंडियत की बात को आगे ले जा सकता है, झारखंडियत के सवाल पर लड़ाई लड़ सकता है। इसीलिए लोगों का यही चाहत है, यही लोभ और लालच कहिए कि वे झारखंडियत का भला चाहते हैं। बस यही लोभ लालच है, और कुछ लोभ लालच हमको दिखाई नहीं देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे एक बीच में एक चाचा, हम इनसे पूछना चाहेंगे, ये लगभग 15 साल से झारखंड पार्टी में काम कर रहे थे और अब आज ही मतलब जो है कि पता चला कि जेबी केसेस ज्वाइन किए हैं। तो चाचा जी, हमारे चैनल में आपको नमस्कार। तो आप इतना दिन तक आप झारखंड पार्टी में थे और जेबी केसेस में आए, तो यहाँ में वहाँ में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? हमको यही फ़र्क आया कि वो है सो अपना स्वार्थ भाव से काम करता था, दूसरे को किसी को देखता नहीं था। और 15 साल से उसका हम 15 पैसा न जानते हैं और न आज तक हम जाने। फिर भी आप 15 साल उसमें काम किए, तो कुछ तो आप देखे होंगे उसमें? कुछ नहीं, वो अपना अपना स्वार्थ में सब काम करता था। तो फिर जनता के बीच में आप कैसे जाते थे उसमें 15 साल तक आप काम किए? तो 15 साल जाते थे, वही लोग बस लोग से बुलाता था, जाते थे। तो उसमें तो पूरा पार्टी साटी चलता ही, तो एकदम गरीब पार्टी है, तो फिर इसमें तो पार्टी साटी कुछ नहीं चलेगा। फिर इसमें समर्थन कैसे कर दिए? समर्थन हम इसलिए कि जो हम इसका नीति है सो हमको अच्छा समझ में आया। अच्छा, बाकी जो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं उन सबों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जेबी केसेस के बारे में? जेबी केसेस के बारे में ऐसी संदेश देंगे कि यही एक आदमी है जो झारखंड को आगे बढ़ा सकता है। चलिए, तो आपको अभी जेबी केसेस में शामिल होके बहुत अच्छा लग रहा है और आगे आप इसका वो काम मतलब किस तरह से करिएगा? काम करेंगे, पूरा दिल खोल के घर घर जाएंगे, अपना जितना हो सके। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए आप क्या करिएगा? उनको समझाएंगे भाई, उनको समझाएंगे। चलिए, जैसे हो समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।